जल्दी जल्दी करो, आज आँख देर से खुली है, शहरी में टाइम भी कम है। अरे भाई रायला, कमल भाई जल्दी करो, ऐसा ना हो कि शहरी की बगैर ही रोजा रखना पड़ जाए। देखा, मैं कह रही थी ना देर हो गई, जल्दी करो बेटा। अब्बू मैं सहरी लगा रही हूँ, आ जाए। ये भी लेके जाओ। अच्छा भाई, आ जाओ तुम लोग भी, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ मैं, आप शुरू तो करें। तुम लोग जानती हो कि मैं तुम लोग के बगैर खाना नहीं खाता। बेटा जल्दी जल्दी ये भी लेके जाओ। ये बेटा जल्दी आओ। चले आ जाओ भाई, जल्दी हाँ। टाइम नहीं है। लो अब्बू सहरी के बाद ना नमक और गर्म पानी के गरारे कर लीजिएगा। भाई अब तो डर ही लगता है कि हर नज़ला खांसी कहीं कोरोना ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे जो आपको कुछ हो। जी अब्बू ऐसी बातें ना किया करें, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। अब्बू मजाक में भी अब कभी इस तरह की बात मुंह से मत निकालिएगा। अच्छा भाई, अब बिल्कुल आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा। अल्लाह पाक तुमको सलामत रखे, तुम्हारा नसीब बुलंद करे। आमीन। आपका मैं और बना के लेकर आऊँ? नहीं बहुत। अरे अभी टाइम है इतना, सच में एक और बना के लेकर आ। चलिए मैं एक रोटी और बना लेती हूँ जल्दी से। भाई कोरमा तुमने बहुत उम्दा बनाया है। बस अभी है ना टाइम इतना। हाँ, एक रोटी तक का तो टाइम होगा। अरे तुम आओ अंदर आओ। बड़े बड़े लोग आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए। क्या लाइयो दिखाओ। अरे वाह। ओफो नदीदापना ना करो, अभी इफ्तार में टाइम है। वैसे एक बात है, तुम सुगड़ बहुत हो। जब तुम इस घर में शादी होकर आ जाओगी ना, तो तुम्हारे हाथ के खाने खा कर मैं मोटा जरूर हो जाऊंगा। आहिस्ता बोलो, मुमानी घर पे नहीं है क्या? मुमानी तुम्हारी अपने कमरे में ही होंगी। जब प्यार किया तो डरना कैसा, और एक न एक दिन तो उनको पता चल ही जाएगा। अच्छा हटो, मुझे मुमानी के पास जाने दो। अरे पहले हमसे तो मिल लो, अपनी होने वाली सास से बाद में मिल लेना। बहुत बदतमीज हो तुम। ओहो, तो तुम आई हो। अस्सलाम वालेकुम मुमानी, ये अम्मी ने भिजवाया है। वालेकुम अस्सलाम, किचन में रख दो। वैसे अम्मी से कहना ये सब कुछ हमारे यहाँ बनता है, तो इसकी जहमत ही किया करें। अम्मी इसमें बुराई क्या है, पप्पू ने इतने प्यार से भिजवाया। आप तुम चुप करो। तुमसे कहा था बाजार से जाके सामान लियो, तुम घर में ही मत ला रहे हो। मैं जा रहा था, ये भी। अच्छा जाओ, जाके सामान लेकर आओ। इधर क्या देख रही हो, जाके किचन में बर्तन रखो। क्या हुआ, क्या देख रही हो, जाओ। सब हमें मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम।
अरे भाई कहाँ से आ रहे हो तुम? और देखो जहाँ भी जाओ एहतियात करके जाओ, इसी तरह मास्क वगैरह लगा कर जाओ, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। सारा दिन हम सड़कों पे सैकड़ों लोगों को इसी तरह समझाते हैं, लेकिन कोई तो समझ लेता है, हर कोई हमारी बात का मजाक उड़ा देता है। जी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते कि एहतियात इलाज से बेहतर है। और ये बताओ कि पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? जी बाबा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है मेरी। गुड। वो नोट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बाबा कोई प्रॉब्लम होती भी है तो हसन के अब्बू मेरी हेल्प कर देते हैं। अरे हाँ, कैसा है हसन तुम्हारा दोस्त और उनके वालिद प्रोफेसर साहब? बाबा दोनों ठीक हैं, और जब से कोरोना वायरस आया ना तब से दोनों और भी ज्यादा गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत नेकी का काम है, बहुत अच्छे आदमी है प्रोफेसर साहब। बाबा वो लोग गरीब और सफेद पोश लोग ढूंढ के उनके घर राशन पहुंचा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस नेक काम में उनके साथ शामिल हो जाऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। जी बाबा, पर आप तो अम्मी का गुस्सा जानते ही हैं, आप बात करें ना उनसे। अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, उनसे मैं बात कर लूँगा। थैंक यू बाबा। और देखो नेकी के काम में बहुत मुश्किलात होती है, लेकिन आपका पुख्ता इरादा तमाम मुश्किलों को आसान कर देता है। जी बाबा, हम ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ कमल कहाँ गई? वो नमाज पढ़ रही है। अच्छा वो आज आप जल्दी आ गए तो आप आराम कर लें, मैं सारी के टाइम पे आपको उठा दूंगी। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? आप आराम कर लेना। अब तो बस आराम ही करना है। क्या मतलब? बॉस ने सबको नौकरी से फारिग कर दिया है और फैक्ट्री बंद हो गई है। ये बात तुम कमल को नहीं बताना। क्या? उफ अल्लाह, ये क्या हो गया? रमजान चल रहे हैं, उनको कुछ तो सोचना चाहिए था। घर के इतने खर्चे, घर कैसे चलेगा? अरे इसी बात के लिए तो मैं भी फिक्रमंद हूँ कि खर्चा कैसे चलेगा। पिछले महीने की जो तनख्वाह थी वो भी खत्म हो गई और आगे का कुछ भी पता नहीं है। आप परेशान नहीं हो, जिसने आजमाइश में डाला है वही इसमें से निकालेगा। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह। अच्छा आप आराम करें। तूबा, तूबा, अरे कहाँ हो भाई? आ गई आ गई। आप आ गए? कहाँ रह गए? आज तो बहुत देर कर दिया आपने। अरे बस वो ड्यूटी में फंस गया था, जरा लंबी हो गई। अच्छा ये बताओ खाने में क्या पकाया है? बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना ला। हाँ जी, आपकी इस कमाई में सब्जी ही पक सकती है, गोश्त के गुच्छे तो मिलने से रहे। अरे तुम नाशुक्री की बातें क्यों करती हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें ये भी नसीब है, वरना बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी मैसर नहीं। लो लेक्चर शुरू। अच्छा मैं आपको खाना निकाल देती हूँ या आप बिलाल का इंतजार करेंगे? अरे वो
मैं तुम्हें बताना भूल गया था, बिलाल आज देर से आएगा। क्यों? वो हसन और प्रोफेसर साहब के साथ लोगों में राशन बांटने जाएगा। बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चल पड़ा। जैसा बाप है हमेशा दूसरों का सोचना, कभी अपना नहीं। सारी जिंदगी नेकी और ईमानदारी का सबक पढ़ा रहा, वही बेटा कर रहा है। अरे इसमें तो बुराई की क्या बात है, उसे तो तुम्हें और सराहना चाहिए। हाँ, वो आएगा तो मैं उसे हार पहनाऊंगी, गोल्ड मेडल पहनाऊंगी। कभी भाईजान का घर देखा है आपने? 600 गज का घर है उनका, और भाभी के पास तो सोने के सेट हैं। जिंदगी की सारी आसाइशें हैं उनके घर में। और क्या शानदार गाड़ी है। ये क्या हमारा घर है, वो भी आपके अब्बा जान दे गए थे, वरना हम तो किराए के घरों में ही सड़ते रहते। देखो, हराम की कमाई से हर चीज खरीदना बहुत आसान होता है। बस आप तो हराम और हलाल की ही बातें करते रहा करें। अरे किसी को क्या पता कौन सी चीज कहाँ से आई है। और वैसे भी ये वो वक्त है, यहाँ पे सिर्फ उसकी इज्जत है जिसके पास पैसा है। अब देखें ना, आपने और भाईजान ने एक साथ ही पुलिस की जॉब शुरू की थी। अब देखें भाईजान कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप कहाँ खड़े हैं। हराम की कमाई जहाँ होती है ना, वहाँ औलाद की तरबियत में बड़ा फ़र्क होता है। अब तुम अपने बेटे बिलाल को देख लो और अपने भतीजे फराज को देख लो। आला दर्जे का आवारा बदतमीज़ लड़का है, और उनकी बेटी मारिया सिर्फ और सिर्फ फैशन करने वाली है। घर गृहस्थी तो नाम को नहीं आती उसको। ओहो, क्या हो गया? फराज तो बच्चा है, बचपना है उसका, बड़ा होगा तो सही हो जाएगा। और रही बात मारिया की, तो जब लड़कियों के सर पे पड़ती है ना तो वो सब सीख जाती है। भाई वो कमल भी तो उसी उम्र की है ना, देखो कितनी फर्माबरदार सलीकेशार बच्ची है। हाँ, आपकी बहन की बेटी जो है तो उसमें लाखों खूबियां होंगी, बस 100 कीड़े नजर आते हैं तो मेरे भाई और उनके बच्चों में। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम ऐसा करो, खाना लगा लो बस। हाँ, आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। सारी जिंदगी आपने कुछ नहीं किया और अब बेटे को भी अपने नक्शा कदम पे चला रहे हैं। बस घूर घूर के देखना आता है, बातें सुनानी आती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कभी कोई बात समझा दो, कहोगे ये काम कर लो, लेकिन कभी नहीं हो सकता। अरे दुनिया जहां के लोग कमाते हैं, अगर ये थोड़ा सा कमा लेंगे तो क्या हो जाएगा। कमल। जी अम्मी। ये तुम्हारे ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ क्यों नहीं रहे? अम्मी, जब से स्कूल बंद हुए हैं वालिदा ने अपने बच्चों को घर बिठा लिया है। इस तरह तो वो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। ये कौन सोच रहा है, जो हालात चल रहे हैं लोग सिर्फ अपना पैसा बचा रहे हैं। 2-4 पैसे आ जाते थे तुम्हारे पास, अब स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे भी नहीं आ रहे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये घर कैसे चलेगा। और तुम्हारे अब्बा की नौकरी भी चली गई। क्या? पर कब? अब्बू ने मुझे तो नहीं बताया। वो तुमसे मोहब्बत इतनी करते, तुम परेशान ना हो जाओ, उन्होंने मुझे मना किया था। लेकिन मैं भी ये बात कब तक छुपाती भाई। ओह, जब आजकल वो बहुत टेंशन में है अम्मी। हाँ, क्या करूँ मैं। अब्बू के लिए दुआ कर लेती हूँ। या अल्लाह पाक हमारे घर की परेशानियाँ ख़त्म कर दे, मेरे अब्बू की नौकरी उन्हें वापस दिलवा दे, मेरे अब्बू को इस हालात से लड़ने की ताकत अता कर, हम सबको इस वबा से निजात दिलवा। या अल्लाह पाक हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। क्या बात है भाई, काफ़ी दिनों से हमारे घर का चक्कर नहीं लगाया। लगता है जनाब अफ्तारी अकेले अकेले खाई जा रही है, हम गरीबों को ख्याल नहीं आ रहा। बिलाल, मुझे ना मोमानी के रवैये से बहुत डर लगता है। अरे अम्मी सिर्फ गुस्से की तेज है, उनका दिल बहुत नरम है, बहुत साफ दिल है उनका। और वैसे भी अब तो तुम्हें उनके मिजाज का आदी होना है, क्योंकि साथ जो रहना है तुम्हें उनके। अच्छा, पहले तुम अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लो। पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस ईद पर गिफ्ट क्या चाहिए? तोहफा भी कोई पूछ कर दिया जाता है? अरे मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया था, पर इस ईद पर तुम्हें गिफ्ट स्पेशली मिलेगा इंशाल्लाह। वो क्या? अब ये भी कोई बताने वाली बात है? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। अच्छा चलो देखते हैं तुम्हारा सरप्राइज। बस यार दुआ करो ये कोरोना वायरस की वबा टल जाए और जिंदगी रूटीन में आ जाए। आमीन, मैं तो रोज दुआ करती हूँ।
अफ्तारी बनाने में मैं तुम लोग की कोई मदद करूं? नहीं अब्बू, आप बैठे, हमने सब बना लिया। घर में जो कुछ सामान था ना सब बना दिया, अब आगे क्या होगा? सामान बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तुम परेशान ना हो, मैं कल अकमल को फ़ोन करूंगा। मैंने कुछ पैसे उसको उधार दिए थे, क्या पता दे दे। अगर उसको देने होते ना तो वो बहुत पहले दे चुका होता। वो आपका फ़ोन तक तो उठाता नहीं है। बहरहाल आप कोशिश करके देख लें। कह तो तुम ठीक रही हो। कंवल जल्दी से आ जाओ, अजान होने वाली है, दुआ भी मांगनी है। जी अम्मी, बस आ रही हूँ। आ जाओ बेटा, अजान का टाइम होने वाला है। अरे भाई खजूर नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं, मैं तो नमक से खोलता हूँ ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो, हाँ कवल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इस टाइम कॉल की खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, देखो सच सच बताना मुझे। हाँ बोलो। शबीर पुप्पा क्या काम पे नहीं जा रहे क्या? तुम्हें किसने बताया? देखो मैंने उन्हें जमील की दुकान पे राशन लेते हुए देख लिया था। पैसे कम होने की वजह से शायद उन्होंने आधा सामान भी वापस रख दिया था। मैं पुप्पा की खुदारी को जानता हूँ, इसलिए मैं उनके करीब भी नहीं गया। बिलाल, वो ना अब्बू की नौकरी खत्म हो गई। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें बताकर क्या करती, तुम जानते तो हो अब्बू को। अच्छा तुम परेशान मत हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आखिर तुम्हारा कजन हूँ, कुछ फर्ज मेरा भी तो बनता है। अच्छा सुनो, मामू से प्लीज ये बात ना करना। अम्मी ने कहा था मैं रिजवान भाई को परेशान नहीं करना चाहती। अब ये क्या बात है? भला मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं ना, और ये वक्त तो ऐसा है अपने को अपने का सहारा बनना चाहिए। वो तो सब ठीक है पर। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ दोबारा। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। हेलो, अबे भाई कहाँ है यार तू? तुझे कब से मैं फोन मिला रहा हूँ। अरे यार कहाँ होना है, घर पर ही हूँ। कोरोना, लॉकडाउन, फिर ये रमजान। खैर तू बता क्या कर रहा है? अरे काम को छोड़ यार, फैक्ट्री बंद हो गई है। मैं तुझे इसीलिए फोन कर रहा था कि भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है यार। अरे यार तू कमाल करता है, मैं तो खुद घर बैठा हूँ, तुझे पैसे कहाँ से दूँ? बल्कि अगर तेरे पास है तो तू मुझे दे दे। हाँ यार, अगर मेरे पास होते ना तो मैं यकीनन तुझे दे देता। मैं तो खुद तुझे पैसों के लिए फोन कर रहा हूँ। हाँ यार मुझे याद है, तेरे पैसे मुझ पर उधार हैं, तू फिक्र ना कर, जैसे ही थोड़े हालात ठीक होंगे दे दूंगा। अरे यार ये बात तो तू पिछले 3 साल से कर रहा है। अच्छा मेरे भाई, तू अब क्या मुझे ताने देगा? यार ताने नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ तेरी बात तुझे याद दिला रहा हूँ। अच्छा अगर अरेंज हो जाए ना तो प्लीज यार मुझे कर दे। हाँ हाँ यार क्यों नहीं। अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि
कैसी हो तुम? ठीक हूँ। रहा नहीं गया ना तुमसे, आ गए फौरन। तुम्हें पता तो है तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता। पुप्पो कहाँ है? कौन है? बिलाल है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने? बस पुप्पो आपकी याद आ रही थी तो सोचा तबीयत पूछ लूं आपकी। मैं तो ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ भाभी कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक है, सलाम कह रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा मैं तो नमाज पढ़ रही हूँ, तुम बैठो। कमल ये कपड़े ना अलमारी में रख देना। जी अम्मी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुमने ही तो कहा था अम्मी से मिलने आया हूँ। एक तो तुम लड़कियों का मसला समझ नहीं आता मुझे। तुम लोगों को पता चल जाए कि कोई मोहब्बत करने वाला शख्स आ गया, फौरन नखरे दिखाना शुरू हो जाते। अच्छा तुम्हारा कितनी लड़कियों से वास्ता पड़ गया? वास्ता मेरा बहुत लड़कियों से पड़ा है, लेकिन राब्ता सिर्फ तुमसे ही है। आ रही हूँ। कौन है? अरे क्या हुआ ये आपको? कुछ भी नहीं। क्या शौक से पट्टी बांधी हुई है? आराम से। अरे वो बिलाल कहाँ है? बिलाल वो आपके फलाही जो काम है ना वही करने गया। उसको छोड़े। आप ये बताएं ये सब हुआ कैसे? अरे वो एक जगह राशन बट रहा था, लोगों का काफी हुजूम हो गया था। लोग एक दूसरे को धक्कम पेल कर रहे थे वहां पे। पुलिस ने उनसे लाइन बनाने को कहा तो वो पुलिस पे फिर पड़े। अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन लोगों का। ना तुबा ना, ऐसे बदुआ नहीं देते। वो लोग भी बेचारे भूख से मजबूर लोग खड़े हुए थे वहां पे, और फिर उनको ये नहीं पता था कि पुलिस भी उनकी हिफाजत के लिए खड़ी है। सर फटवा कर आए हैं, पिट कर आए हैं, लेकिन लोगों से हमदर्दियां नहीं खत्म हुई। अरे ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, और फिर फराइज की अदायगी में ऐसी चीजें तो फेस करना पड़ती है। लेकिन भाईजान तो ऐसी चीजें फेस नहीं करते। वो तो भर भर कर राशन लेकर आते हैं अपने घर पे। और आप तो पुलिस वाले हैं, आप लोगों को कौन मना कर सकता है? अरे तुबा, अगर तुम्हें इस बात का मलाल है तो ये मलाल तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। मैं तुम्हारे भाई की तरह अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता। मैं अपने समीर का सौदा नहीं कर सकता। जितना रिस्क अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में रखा है वो मेरे लिए बहुत है। अच्छा ठीक है, अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो आप जाके चेंज कर लें। मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। आराम से। मैं चला। अरे भाई तुम किस तरह घर से बाहर निकल आए? ना चेहरे पे मास्क, ना हाथों पे दस्ताने। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि भाई कैसे कोरोना फैल रहा है। अरे छोड़ो ना यार, कुछ भी नहीं होता। ये सब फैलाई हुई बातें हैं, और वैसे भी बुजुर्ग अफराद ही इसका शिकार हो रहे हैं, और मैं अभी ना बुढ़ा नहीं हुआ भाई। बस यही सोच का फकदान है हमारे लोगों में। अच्छा छोड़ना यार, मैं तेरी मुश्किल का एक हल लेकर आया हूँ। अच्छा वो क्या? अरे कल तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे एक जगह ले जाऊंगा जहाँ रोज राशन मिलता है। वही राशन हम लाकर मोहल्ले की किसी दुकान पे बेच देंगे, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे यार। बस तू ऐसा करना, हाथ में कोई बेलचा या ब्रश रख लेना। तुझे पता है कि तू क्या बोल रहा है? अरे भाई मुझे पता है तू बड़ा गैरतमंद है और सफेद पोश भी, लेकिन ये वक्त का तकाजा है भाई। मेरी जब नौकरी गई ना तो मैंने यही काम शुरू कर दिया। 3-4 महीने का राशन जमा किया, फिर उसे भेज दिया। पैसे भी मिल गए और राशन भी। पर मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, और ना ही हकदार का हक मार सकता हूँ। ओ भाई, ओ बड़े भाई, बात सुन। और मेरी दादी कहती थी जब भूख के वार खटखटावे ना तो खुददारी खिड़की से कूद जावे।
सर, जी सर, सर मैं पहुंच रहा हूँ सर। ओके। कहाँ पहुंच रहे? मुझे ड्यूटी पर जाना होगा। क्या हो गया है आपको? आप अपनी हालत तो देखें, सही तरीके से चला तो जा नहीं रहा है, कोई बहाना नहीं कर सकते थे? अरे वो एक इलाके में कोरोना के 10 केसेस निकल आए, तो उस इलाके को सील करना है, तो ड्यूटी पे पहुंचना मेरा बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, जाए जाए, और ये बीमारी लगवा के ना घर में लेकर आए। मैं तो तंग आ गई, मैं सोच रही हूँ कि अपने भाई के घर चली जाती हूँ, कुछ दिन सुकून से तो रहूंगी। अरे तूबा, क्या हो गया तुमको? बस बस रहने दे, अब आपको फैसला करना पड़ेगा, मैं या आपकी ड्यूटी। रोज रोज के मरने से एक बार मरना बेहतर है। देखो, अभी तुम गुस्से में हो, मैं वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। मेरे परवरदिगार, तू मेरे सारे हालात से वाकिफ है। मैं जानता हूँ तेरे अलावा मेरा कोई मददगार नहीं, और तू जानता है मैं मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा हूँ। घर में खाने के लाले पड़ गए। तू राज़िक है, अपने हबीब के सदक़े मेरी गैब से मदद फरमा। मेरा हाथ तेरे सिवा किसी के आगे ना फैले, और हमसे जो गुनाह सरजद हुए तू इसे माफ फरमा। रमजान के इस बाबरकत महीने में दुनिया से कोरोना की वबा का खात्मा कर। तेरे बंदे तेरे कुन के मुंतज़िर हैं। या परवरदिगार रहम या परवरदिगार रहम फरमा दे। बेशक तू बड़ा गफूर रहीम है। अम्मी, ये इतना सारा सामान कौन लेकर गया? था कोई अल्लाह का बंदा। शक्ल नहीं देखी अब्बू ने? नहीं, दरवाजे पर रख के चला गया था। बेटा, आज भी ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो बगैर दिखावे के अल्लाह की खुशनुदी के लिए सफ़ेद पोश लोगों की मदद करते हैं। आज भी दुनिया नेक लोगों से खाली नहीं। हाँ, अल्लाह अपने बंदों की नियतों से खूब वाकिफ है। तुम तो जानती हो, तुम्हारे अब्बू तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते। जब तो अल्लाह ने हमारी मदद की। अच्छा, आप जाएं, आराम करें, आज सहरी मैं बनाऊंगी। अरे नहीं बेटा, इतनी गर्मी है, तुम कहाँ गर्मी में काम करोगी, मैं कर लूंगी। अरे अम्मी, आप भी तो हमारे लिए गर्मी में काम करती हैं ना। बस आज अब्बू के पसंद की सहरी मैं बनाऊंगी, आप जाएं। जीती रहो। बात सुनी, क्या हुआ आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? वो बहुत पूछ रही थी आपका। वो आना तो चाह रही थी, मगर इन्हीं के रवैये की वजह से वो नहीं आती। अरे मेरी तबीयत अब ठीक है, और मैं राइला की तरफ चक्कर लगा लूंगा या फ़ोन कर लूंगा उसको। तुम्हें तो पता है कि रमज़ान में इतनी सख्त ड्यूटी है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बाबा फर्स्ट क्लास। हम लोग रात की तारीखी में जाकर खामोशी से लोगों के दरवाज़ों पर राशन रख देते हैं ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। शाबाश मेरा बेटा। बस बेटा, नेकी करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। इसका जो है सिला सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह देगा। अब देखो ना, हम पुलिस वालों को लोगों की हिफाजत पे मामूर किया गया है, लेकिन लोग हमें अपना दुश्मन समझते हैं। रोज़े की हालत में, इतनी सख्त गर्मी में, और वो भी रोड के ऊपर, ड्यूटी देना आसान नहीं है पापा। अब सारे पुलिस वाले एक जैसे थोड़ी ही होते हैं, लेकिन लोग हमें एक ही नज़र से देखते हैं। अब हम भी तो इस कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अपना किरदार भरपूर तरीके से निभा रहे हैं।
लेकिन आवाम अपना गुस्सा पुलिस पर उतार देती है। बाबा, आवाम को चाहिए कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। बस आप अपना ख्याल रखें। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक। तू ठीक कहता था शबीर, मैं ही मजाक में लेता रहा। ना कभी एहतियात की, ना कभी मास्क पहना। अंजाम यह हुआ कि कोरोना का शिकार हो गया मैं, और मेरी एक गफलत की वजह से मेरे सारे घर वाले कोरोना का शिकार हो गए। अब जो होना था वो हो गया। अब बस दुआ करो अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए कि अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अता फरमाए। हम सब हॉस्पिटल में है यार, और मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली का कौन सा मेंबर कहाँ पर है। इसी दिन के लिए तुम्हें समझा रहा था, मगर तुम रश वाली जगहों पे बगैर मास्क लगाए घूम रहे थे। अंजाम क्या हुआ? पूरी फैमिली को कोरोना लग गया। ओ भाई, टीवी पे बार बार समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है सोशल डिस्टेंस, एहतियाती तदाबीर, पर हमारी आवाम मानने के लिए तैयारी नहीं। मैंने इसलिए फोन किया था कि तू हमारे लिए दुआ कर यार, दुआ कर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को और इस दुनिया में जितने लोग इससे अफेक्टेड हैं उन सबको शिफा अता फरमाए। सीधी सी बात है, महदूद रहोगे तो महफूज रहोगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल। जी अम्मी। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बोले अम्मी। बेटा मैं कह रही थी तुम बाजार से अपनी पसंद से 3 लेडी सूट लिया। अम्मी आपके लिए? अरे नहीं, मारिया के लिए। क्यों? मामू के बच्चों को किस चीज की कमी है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मैं मारिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बल्कि मैं सोच रही हूँ इस ईद पे तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर देती। हाँ नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं मारिया को नहीं पसंद करता। अरे मारिया में क्या बुराई है? माशाल्लाह खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और फिर भाईजान ढेर सारा जहेज भी देंगे। हाँ मैं मारिया से नहीं शादी कर सकता। मैं कबल से शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं जानती थी तुम बाप बेटा क्या खिचड़ी पका रहे हो। अब समझ में आया कि कवल हमारे घर के इतने चक्कर क्यों काटती थी। मुझे यकीन था कि किसी दिन वो इस घर में जरूर कोई गुल खिलाएगी। अम्मी क्या हो गया आपको? मैं उसे पसंद करता हूँ। पर मैं उसे पसंद नहीं करती, बल्कि तुम्हारे बाप के सारे रिश्तेदार मुझे जहर लगते हैं। अम्मी आपने ना पुप्पो से बिला वजह का बैर बांध दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता ये गरीब और अमीर का फर्क करना बंद कर दें, नहीं तो आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। जब बात करो दोनों बाप बेटे अपनी नसीहतें करके। हाँ ठीक है। मैं जानती थी तुम बाप बेटा जो खेल खेल रहे थे ना, मिल गई दिल को ठंडक, हो गया सुकून। अब तो आप बहुत खुश होंगे, आपकी भतीजी जो आ रही है। तुबा तहम्मुल से मेरी बात सुनो। बिलाल हमारा जवान बेटा है, हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो मारिया को पसंद नहीं करता तो क्या हम जबरदस्ती करें उसके लिए? और आपकी बहन बहाने से अपनी बेटी को हमारे घर भेजती थी। उसका मकसद सिर्फ मेरे बच्चे को काबू करना था, वो कर लिया उसने। देखो तुम इल्जाम लगा रही हो उन बेचारियों पर। राहिला ने आज तक तुमसे कभी बदतमीजी नहीं की, लेकिन तुम्हारा रवैया कभी उसके साथ अच्छा नहीं रहा।
लेकिन आप राहिला बेगम से कह दीजिएगा मैं कंवल का रिश्ता लेके उसके घर नहीं जाऊंगी। देखो तूबा, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। बिलाल हमारा इकलौता लड़का है, अगर वो खुश नहीं रहेगा तो क्या हम खुश रहेंगे? मैं बिलाल की माँ हूँ और उसके अच्छे बुरे मुस्तकबिल का सोचने का हक है मुझे। तुम कब पैसे को मुस्तकबिल की जमानत समझती हो? पैसा टाल सकता है मौत को? आज एक छोटे से वायरस ने पूरी इंसानियत को खौफ में मुब्तला कर रखा है। ये इंसान जो सितारों पे कमंड डालने की बातें करता था, आज बेबस नजर आता है इस वायरस के सामने। ये अल्लाह ताला से माफी का वक्त है। ये आजमाइश है हम सब इंसानों पर। और तुम इस वक्त भी अमीरी और गरीबी के चक्कर में पड़ी हुई हो। देखो, तुमने अगर अपनी रविश नहीं बदली ना तो अपने फरमाबरदार बेटे को खो दोगी। मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब आप जानिए और आपका बेटा। अम्मी, अम्मी, मामू। क्या हुआ तेरे मामू को? अम्मी, मामू की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई है। रिश्वत ले रहे थे दुकानदार से। क्या कह रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? देखें आप। ये देख रहे हैं नाज़रीन, ये पुलिस वाला कैसे रिश्वत ले रहा है दुकानदार से। इन्होंने इस दुकानदार को बहुत परेशान किया हुआ था। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आपने मेरे बाबा के साथ हमेशा नाजायज की है। जिस ईमानदारी को कदर करनी चाहिए थी अम्मी और बाबा की, आपने बाबा के साथ हमेशा नाजायज किया है। देख लिया नतीजा, मुअत्तल कर दिया मामू को। बाबा जैसे लोग इस मुल्क और कौम के लिए फख्र है। मैं मामू की तरह नहीं बनूंगा अम्मी, मैं अपने बाबा की तरह बनूंगा। बिलाल, बिलाल, मेरी वजह से तुम्हारे घर का माहौल खराब हो या मुमानी तुमसे बददिल हो। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उनकी बात मान लूं? ऐसा नहीं हो सकता कंवल। माँ बाप को नाराज करके कोई खुशी हासिल नहीं होती बिलाल। मेरा मशवरा यही है, इसे तुम किस्मत का लिखा समझकर मुमानी की बात मान लो। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। कितनी आसानी से कर दी तुमने ये बात। मैं नहीं चाहती बिलाल हमारी जिद की वजह से हमारी रिश्तेदारी खराब हो और मोहब्बत करने वाले अम्मी मामू के रिश्ते में फर्क आ जाए। बिलाल, तुम मारिया से शादी कर लो। तुम जानती हो ना यार कि मैं उससे नहीं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है बिलाल, और तुम मुमानी की इकलौती औलाद हो। तुम्हें लेकर उनके बहुत कुछ अरमान है। मेरे कोई अरमान नहीं है। होता वही है जो नसीब में लिखा हो। जरूरी नहीं जो चीज हम पसंद करें वही हमें मिल जाए। देखो तूबा, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। बिलाल हमारा इकलौता लड़का है, अगर वो खुश नहीं रहेगा तो क्या हम खुश रहेंगे? तुम कब पैसे को मुस्तकबिल की जमानत समझती हो? पैसा टाल सकता है मौत को? आज एक छोटे से वायरस ने पूरी इंसानियत को खौफ में मुब्तला कर रखा है। ये इंसान जो सितारों पे कमंड डालने की बातें करता था, आज बेबस नजर आता है इस वायरस के सामने। ये अल्लाह ताला से माफी का वक्त है। ये आजमाइश है हम सब इंसानों पर। और तुम इस वक्त भी अमीरी और गरीबी के चक्कर में पड़ी हुई हो। देखो, तुमने अगर अपनी रविश नहीं बदली ना तो अपने फरमाबरदार बेटे को खो दोगी। बाबा जैसे लोग इस मुल्क और कौम के लिए फख्र है। मैं मामू की तरह नहीं बनूंगा अम्मी, मैं अपने बाबा की तरह बनूंगा। अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। नहीं, मैं जानता हूँ
आप मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। अम्मी आप मेरी जन्नत है। मैं आपको दुख दे के अपनी कोई खुशी हासिल नहीं करना चाहता अम्मी। आप जैसा बोलेंगी, जो बोलेंगी मैं वही करूंगा अम्मी। अम्मी मैं वही करूंगा। इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। अपनी माँ की खुशी के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी देने आया। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी बेटा। रिश्तों को पैसों के तराजू में तोलने लगी थी। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक थे। तेरी हर खुशी में मेरी खुशी है। तुम्हारी शादी कवल से ही होगी। क्या वाकई अम्मी? पर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? मैं उसे इस घर में नहीं रखूंगी। घर में नहीं रहेगी? तो फिर कहाँ रहेगी अम्मी वो? मेरे दिल में। अम्मी आप भी ना डरा दिया था मुझे। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। मेरा प्यारा बच्चा।